तो हमें सफ़र करना पड़ता है। तो इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट ये ट्रांसपेरेंट होगा। ये तो बहुत हेक्टिक है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट के माइंड पे प्रेशर तो डालता है। हम लोग तो छात्र हैं, हम लोग को वो सब कुछ देखना पड़ता है। स्टूडेंट को सब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सरकार की तैयारी इस एग्ज़ाम के बाद पता चलेगी ना। अगर ये दोबारा कैंसिल होता है तब इस पे बवाल हो सकता है। बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स की परीक्षा जो रद्द हो गई थी, आज उसकी पुनर्परीक्षा है और इसको लेकर आज हम पटना के जेडी वुमेंस कॉलेज में बनाए गए सेंटर पर मौजूद हैं, जहां हम कुछ छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो परीक्षा हुई थी वो पेपर लीक की वजह से रद्द हो गई थी, जिसके बाद सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई। उसके बाद सरकार ने ये पुनर्परीक्षा का कदम लिया। उसके बाद कई सारे नियम में भी बदलाव हुए थे, जिसको भी सरकार ने वापस ले लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्शन लिया था और छात्रों के हित में कार्रवाई करने की बात कही थी, और उसके बाद जो ये पुनर्परीक्षा है वो आयोजित की गई है। लेकिन परीक्षा जब रद्द होती है और पुनर्परीक्षा आयोजित की जाती है तो छात्रों को कितनी परेशानी होती है, इसको लेकर हम तमाम छात्रों से बातचीत करेंगे कि तैयारियां छात्र हमेशा करते हैं। इस परीक्षा के लिए काफ़ी कड़ी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि ये बड़ा एग्ज़ाम है। यूपीएससी के बाद स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, बड़ा होता है, और इसको लेकर छात्र काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारियां करते हैं। लेकिन जब परीक्षा रद्द हो जाती है उसके बाद कितनी परेशानी होती है, ये हम छात्रों से ही बातचीत करते हैं। मैं वॉज प्रिपेयर्ड लास्ट टाइम एज वेल, बट अब अगर रेक्ड होते रहेंगे एंड पेपर वुड गेट आउट, तो हम तो बार बार दिल्ली से आते रहते हैं। पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम लॉट डिस्टेंसेस, तो हमें सफ़र करना पड़ता है। तो इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट ये ट्रांसपेरेंट होगा। तो सरकार की तैयारी कैसी लग रही है? देखिए, दैट आई कैन नॉट कॉमेंट मच। लास्ट टाइम में मुझे लगा था कि इट वुड बी फेयर एंड स्क्वायर, बट अब अभी भी हम तो ये कह नहीं सकते ना, वो तो वीडियो वायरल हो गई तो पता लगा था। लेकिन क्या लगता है, कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, जो पेपर लीक हुआ है उससे स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। और श्योर होती ही है। आप इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, टिकट्स नहीं मिलती हैं, पैसे खर्च करके आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के सारे बच्चे हैं, तो कॉम्पनसेट भी नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है वो अलग। परीक्षा जो पुनर्परीक्षा है उसके लिए टाइम कम मिला है, तैयारी कैसी? नहीं, पुनर्परीक्षा के लिए टाइम कम नहीं मिला है, क्योंकि तो पहले 8 मई तक पेपर बहुत टाइम बीपीएससी बार बार अपना एक्सटेंड कर रही थी। उसके बाद 8 मई को जब पेपर लीक हुआ उसके बाद भी जो टाइम मिला काफ़ी है, 4-5 महीने के लिए प्रीलिम्स के लिए काफ़ी देखा जाए तो टाइम कम मिल रहा है मेंस के लिए, क्योंकि जो कैलेंडर आया है उसके अकॉर्डिंग 3 महीने बाद ही मेंस है। तो मेंस के लिए 3 महीने में प्रिपरेशन करना ये एक चैलेंजिंग होगा किसी भी स्टूडेंट के लिए जो जिसकी प्रीलिम्स के लिए अच्छी प्रिपरेशन है। तो गवर्नमेंट को उसके लिए थोड़ा टाइम और देना चाहिए, बाकी प्रीलिम्स के लिए तो एनफ टाइम था। बार बार जो प्रोसेस बदल रहे थे, डेट आगे पीछे हो रहे हाँ, थे, ये तो बहुत हेक्टिक है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट के माइंड पे प्रेशर तो डालता है। वो क्योंकि क्या होता है कि करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है। अब जैसे कि आज का पेपर के लिए हम लोग बहुत टेंस है कि 19 का डाल, कहीं जैसे लास्ट ईयर अभी जो 8 मई था उसमें 19 का भी करंट अफेयर डाल दिया था इन लोगों ने। अब 20 का भी डाल देंगे, 21 का भी, फिर 22 भी हो गया सितंबर तक। तो यही नहीं पता कि करंट अफेयर का कहाँ तक पढ़े, कितना पढ़े। तो करंट अफेयर एक हर स्टूडेंट के लिए एक चैलेंज है, और वही कहीं ना कहीं डिसीजन बनाएगा कि किसका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि जीएस पढ़ने के लिए सबको बहुत अच्छा टाइम मिला है, मैथ्स पढ़ने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए सबको अच्छा टाइम मिला है, बट करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हो गया सिलेबस। एग्जाम हो रहा है, तैयारी कैसी? तैयारी सर बहुत अच्छी है। तो बीच में जो एग्जाम हुआ ये कैंसिल हो गया, बवाल काफ़ी मचा था, उसको कैसे देखते हैं? सर वो तो मेंटली प्रेशर बना था उसका, लेकिन उसके बाद हम लोग तो छात्र हैं, हम लोग को वो सब कुछ देखना पड़ता है। वो उस प्रेशर में रहेंगे तो नहीं काम चल पाता। तो स्टूडेंट्स को कितनी परेशानी होती है? स्टूडेंट को सब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मेन बात है सर, सिलेबस फिर से कवर करना, फिर से उसको पढ़ना। हम लोग मेंस की तैयारी में लग चुके थे, लेकिन फिर से एग्जाम का डेट आया, फिर से मतलब प्री में फिर लगे हम लोग। इस बार क्या लगता है, सरकार ध्यान देगी इस सब पे? सर हाँ, जैसी बोली तो इस बार तो लग रही है कि कुछ अच्छा ही होगा। सेंटर पे आने के बाद कैसा लग रहा है इस बार सब चीज़? थोड़ा सा घबराहट तो लगता ही है थोड़ा सा। पिछली बार यही एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, पूरा बवाल हुआ था। इस बार कैसी तैयारी है? तैयारी अच्छी है। और सरकार की कैसी तैयारी? सरकार की तैयारी इस एग्ज़ाम के बाद पता चलेगी ना। अगर ये दोबारा कैंसिल होता है तब इस पे बवाल हो सकता है। क्या लगता है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस एग्ज़ाम में? नहीं, वहाँ वैसे तो कोई स्पेशल बदलाव नहीं हुआ है इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाएगा सरकार की ओर से। हाँ, इस बात का तो ध्यान रखा ही जाना चाहिए कि ये दोबारा एग्ज़ाम कैंसिल ना, और इस प्रकार किसी भी प्रकार। हम छात्र थे जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ जाती है। एक पैटर्न सेट हो जाता है कि अब प्रीलिम्स हो गया, मेंस पढ़ेंगे और मेंस के बाद अब इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, लेकिन प्री में ही इतने समय लग जाता है। उसके बाद और भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं, दूसरे राज्यों के पीसीएस एग्ज़ाम, साथ ही साथ यूपीएससी एग्ज़ाम। तो
तो परेशानियां काफ़ी बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो सरकार इस बात पर ध्यान दे और छात्रों के हित का ख्याल रखे, और जो बार बार ये परीक्षाएं रद्द होती है तो सरकार इस तरह की व्यवस्था बनाए जिससे कि परीक्षा रद्द ना हो, और जो छात्र हैं जो काफ़ी मेहनत से एग्ज़ाम देते हैं तो उन्हें बेहतर रिज़ल्ट मिले, जल्दी रिज़ल्ट मिले, समय पर रिज़ल्ट मिले और बेहतर एग्ज़ाम, ताकि छात्र जो है वो अपना भविष्य बेहतर कर सकें, उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहे एसडी न्यूज़। आशीर्वाद इंजीनियरिंग ग्रुप की तरफ से बिहार वासियों और देशवासियों का दशहरा का ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपने जितने आशीर्वाद इंजीनियरिंग ग्रुप के क्लाइंट हैं उनको ढेर सारी दशहरा को बधाई देते हैं। जय माता दी।